नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जसवंत सिंह जी से, जो कि एनडीए सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे हैं पहले। इनके पास जिस तरह का हुनर है, जिस तरह की एक्सपर्टीज है, और अभी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मची हुई है उसमें बड़ा मौजू होगा इनका ये नजरिया जानना कि भारत इससे कितना टच्ड है या अनटच्ड है, क्या इंपैक्ट होने जा रहा है। जसवंत सिंह जी, आपने सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इस वक्त भूकंप मचा है दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में, इसका एपिक सेंटर तो अमेरिका में है, लेकिन जाहिर है कि सारे देश अफेक्टेड हो रहे हैं, हम भी अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा कम अफेक्टेड हो रहे हैं। ये अगर मेरा व्यू हो तो आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या होंगे? देखिए, ओपनिंग तो अगर मैं कुछ कहूँ अपने आप में असाधारण लगेगी बात, पर ये जो दो मंत्रालय आपने गिनाए उसके अलावा मैं सोचता हूँ कि मुझे रक्षा मंत्री का भी पदभार संभालने का सौभाग्य था। एक फौजी होने के नाते मेरे लिए तो वो तो बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात आपने कही कि उसका केंद्र बिंदु अमेरिका है, वहाँ जो असर हुए उससे हमारे असर कम हैं। आप तुलना कर लीजिए, उसका आर्थिक जो साइज है, अमेरिका की जितनी इकोनॉमी बड़ी है उतना ही बड़ा उनका संकट है। भारत की इकोनॉमी तुलनात्मक रूप से देखें तो छोटी है। दूसरा, उनकी बैंकिंग पूरी तरह प्राइवेटाइज्ड, यहाँ हमारी बैंकिंग में अभी भी कंट्रोल है। इंश्योरेंस भी पूरा है नहीं। अगर देखें उनके पास ये कठिनाई कहाँ से शुरू होती है और आगे कहाँ जाएगी, फिर तभी हम तुलना कर पाएंगे कि भारत कितना प्रभावित है, आगे कितना प्रभावित होगा। बाजार का जो उतार चढ़ाव है वह एक दिखने वाला इंडेक्स है, केवल उससे मत जाइए। जो बैंकिंग हमारी है उसका गलत लैंडिंग में कितना एक्सपोजर है, हमारी इंश्योरेंस का कितना गलत, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कम हुई है, क्यों हुई, इससे पहले शुरू हो गया था, क्यों हुआ। तब मुझे लगता है कि हमारे सामने जो संकट है वो बहुत गंभीर है। एक तो और अधिक गंभीर इसलिए हो जाता है कि जो आजकल की सरकार है उसमें दिक्कत होती है जब वित्त मंत्री महोदय एक बात कहें, प्रधानमंत्री जी दूसरी बात कहें। चिदम्बरम साहब ने फरमाया कि साहब कुछ ज़्यादा संकट नहीं है, घबराओ मत। प्रधानमंत्री जी ने लौटते वक्त कहा कि नहीं, संकट है। एक बार मैंने मनमोहन सिंह जी को कहा था, अभी कुछ महीने पहले ही कहा था, मैंने कहा मनमोहन सिंह जी, आपकी सरकार में अर्थशास्त्री बहुत हैं, इतने अर्थशास्त्रियों को बैठाना अपने आप में मेरे हिसाब से ये तो एक समस्या बढ़ाता है। नहीं, ये समस्या का बीज है। हमने नाम नहीं कहूँगा। तो मैंने फिर आपने कहा कि हमको, जब ये अटल जी ने कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाइए, तो 15-20 दिन तो हमने अटल जी से इस पर बहस की। फिर लोगों ने हमको कहा, भाई प्रधानमंत्री से 15-20 दिन से ज़्यादा बहस करना अच्छा नहीं होता। तो हम चले गए सड़क पार करके। तो हम वो इकोनॉमिस्ट से, अर्थशास्त्रियों से काफ़ी दुखी हुए। सारी दुनिया में इस वक्त कहा जा रहा है कि भारत का सेंट्रल बैंकर बड़ा अच्छा था, कॉशियस था, कंजर्वेटिव था, इसलिए यहाँ क्राइसिस गहरी नहीं हुई। 2004 तक, जब तक आपकी सरकार थी साहब, तो इंश्योरेंस और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को खोलने के बिल आ गए। हाइंडसाइट में लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ कि इन चीज़ों को ये सरकार नहीं कर पाई, ताकि हम पर कम असर हुआ है। देखिए, मेरे विचार में, मेरी अपनी मान्यता है, गवर्नर रेड्डी साहब का चयन और उनकी गवर्नर रिजर्व बैंक, उनकी नियुक्ति अटल जी की सरकार ने की। उनके चयन में हो सकता है कि वित्त मंत्री होने के नाते, वो पहले जब हम 15 दिन की सरकार के रूप में आए थे तब भी हमको वित्त मंत्री थे, तब रेड्डी साहब हमारे बैंकिंग सेक्रेटरी थे मेरे अपने। उन्होंने जो भी नीति अपनाई, क्रियान्वित की, वह अपने आप में उस संकट की घाटी से हमें
बहुत कुशलता से निकाल सके। मेरे कभी उनसे मतांतर नहीं हुए। उसके बाद ये ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एक ऐसा मंत्र बीच में बना था, इसमें सारी दुनिया का अगर कोई समाधान निकालना है तो कैपिटल अकाउंट। मैं आपको मलेशिया का उदाहरण देता हूँ। वहाँ प्रधानमंत्री जी महातिर थे उन दोनों में, और ये जिसे कहते हैं ईस्ट एशियन क्राइसिस आया था। हम उस क्राइसिस में फंसे नहीं क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं थी। महातिर साहब ने मलेशिया को उबार लिया। छोटा मुल्क है, उबारने में उनको कठिनाई ज़रूर हुई। तब से मैं ये समझा हूँ कि ये अर्थशास्त्रियों के जो सुझाव होते हैं वो अर्थशास्त्रों के अनुसार हो सकते हैं। भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में वो कितने ठीक उतरेंगे, हमको बहुत सोच के लगता है। इस पर तो फिर विचार करना होगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से लौट करके हम जसवंत सिंह जी से पूछेंगे कि अर्थशास्त्री इस सरकार को कैसे गड़बड़ ढंग से चला रहे हैं।